नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां फिल्मी अंदाज में गावथी कट्टैया की रील्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाले को पुलिस ने भेजा जेल। साथ ही चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां मौदाहा में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को चाकू से गोद डाला। और बात होगी भिंड की, जहां कलेक्टर ने दिखाई खाद्य सामग्री में मिलावटखोरों पर सख्ती। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अहमदनगर के पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश आहेर को आगामी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में जिले में अवैध आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने वालों की तलाश करने और उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया। 16 फरवरी को इंस्टाग्राम पर इस्मा की फिल्मी स्टाइल में हाथ में गावती कट्टा लेकर घूमते हुए एक रील प्रसारित हुई थी। उक्त इंस्टाग्राम पर रील के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जानकारी लेने पर पता चला कि ये रील्स असली थी। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश आहेर ने एनफोर्सेस की एक टीम नियुक्त की और 19 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अहमदनगर जिले के निवासा तालुका के मंडे मोरगवाड़ का युवक मिलिंद जालिंदर मरकट समेत एक युवक कानूनी विवाद में है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से गांव निर्मित एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस, जिसकी कीमत 30,500 रुपए है, माल बरामद होने पर सोनाई पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। नगर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक श्री राकेश ओला सर यांच्या सूचनेप्रमाणे अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या इसमांविरुद्ध कारवाई करण्यासंबंधी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथकांना सूचना देण्यात आलेल्या होत्या। त्याप्रमाणे माहिती घेत असताना एका इंस्टाग्राम अकाउंटवरती एक अल्पवयीन मुलगा हा आपल्या हातात पिस्टल घेऊन आणि आपला रील्स बनवताना दिसून आलेला होता। त्याप्रमाणे पथकाने त्या बालकाचा शोध घेतला असता त्याला आणि त्याचा साथीदार मिलिंद जालिंदर मरकड यांना मांडेगावान शिवारात नेवासा तालुक्यामध्ये ताब्यात घेतलेला आहे। त्यांच्याकडनं एक पिस्टल आणि एक जिवंत कारतूस असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। पालकांना विनंती आहे की त्यांनी आपली मुलं ही काय करतात, कोणकोणत्या प्रकारचे रील्स बनवतात आणि कुठल्या मार्गाला जात आहेत याची पालकांनी सजगतेने चौकशी करून आणि मुलांवर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। आगरा के एतमादपुर तहसील क्षेत्र में थीम पार्क के लिए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 10 बीघा खेत का अधिग्रहण करने के बाद 60 वर्षीय महिला किसान माया देवी के बेटों की शादी में भी अड़ंगा लग गया है। घर के लोगों की बीमारी के इलाज के लिए सूदखोर और रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ रहा है। नाती नातिनों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि हो या बैंक की केसीसी, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण ब्याज समेत मुआवजा देने में 14 साल से लगातार ठेंगा दिखा रहा है। रायपुर और रहनकला मौजा के प्रभावित गांव के किसानों ने अपनी मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को पीपो के पुल के पास यमुना नदी में जल समाधि संकल्प के तहत प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हाथ में लठ थाम कर सुबह 10 बजे नदी के जल में उतरे आंदोलनकारी किसानों की भीड़ में गड़ी संपत्ति के वृद्ध श्री चंद भी शामिल थे। उनकी 10 बीघा कृषि भूमि अधिग्रहण में चली गई है। इसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव क्रांति शेखर सिंह ने आकर माइक के माध्यम से प्रदीप शर्मा और उपेंद्र सिकरवार से सीधे संवाद किया। आंदोलित किसान जिलाधिकारी को बुलाकर लिखित आश्वासन की जिद पर अड़े रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के मौदाहा कस्बे में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की है। चश्मदीदों के अनुसार हमलावर अकेला आया था। हत्या की वारदात मौदाहा कस्बे के साजन तालाब इलाके में हुई, जहां कस्बे के हुसैनिया मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय आकाश अपने एक साथी के साथ यहां से गुजर रहा था। तभी एक युवक आया और पैसों के लेन देन को लेकर आकाश पर हमला कर दिया। पहले तो उसने आकाश की डंडों से पिटाई की। जब आकाश के साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, तब तक हमलावर ने चाकू निकालकर आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे आकाश खून से लथपथ होकर वहीं ढेर हो गया और हमलावर युवक मौके से फरार हो गया।
आनन फानन में आकाश को सीएचसी केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। हमलावर की तलाश की जा रही है। घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है। सीओ श्रेयस त्रिपाठी ने सीएचसी पहुंचकर मृतक के परिजनों से वार्ता कर घटना की जानकारी ली। दिन दहाड़े हुई हत्या की इस खौफनाक वारदात ने इलाकाई पुलिस की मुस्तैदी और अपराधियों में कानून के डर जैसी बातों की हवा निकाल दी है। दिनांक 17/2/2024 को समय करीब 12 बजे थाना मौदहा को सूचना मिली कि आकाश उर्फ प्रशांत सन ऑफ शिवदास निवासी कैंपुआ हुसैनिया कस्बा मौदहा को साजन तालाब के पास इज्जू उर्फ एजाज अहमद जो कक्षा 10 का छात्र है ने चाकू से मारकर घायल कर दिया है। परिजन इलाज हेतु तत्काल उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी रवाना कर दिया गया है। परिजन से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में मौके पर मौजूद रोहित सना बलिष्ठ द्वारा ये बताया गया कि पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद इज्जू द्वारा चाकू से वार करके उसे घायल कर दिया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर और उपनगर में लाखों लोग रहते हैं। इन लाखों लोगों की यातायात के लिए पुणे महानगर पालिका की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था PMML काम करती है। PMPML के पास यातायात के लिए बसों की संख्या कम है। इससे पुणे में रहने वाले लाखों लोगों को सार्वजनिक यातायात करते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चे, विद्यार्थी, महिलाएं, बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन बसों का सही तरीके से मेंटेनेंस ना करने की वजह से ये बसें भीड़ में कभी भी बंद गिरती हैं। ऐसा ही घटना शाम 6 बजे पुणे शहर के भारी ट्रैफिक वाले बाणगंदर चौक में PMC की बस अचानक बंद पड़ गई। सभी यात्री बस से उतरकर दूसरे स्टॉप तक पैदल चले गए। 1.5 घंटा होने तक बस वहीं खड़ी थी। पुणे महानगर पालिका प्रशासन की ओर से तुरंत कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार की घटनाएं काफी मात्रा में रोज पुणे शहर में हो रही है। पुणे की सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। आज लाखों लोग पुणे की PMT में, जिसको PMPL के नाम से जाना जाता है, उससे ट्रैवलिंग करते हैं। आज मेन चौक ये पुणे का बालगंधर्व चौक है। ये मेन चौक में ये बस करीबन 1 घंटे से बंद गिरी है और यहाँ पे उसको ले जाने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ के पैसेंजर को उठा के वो पैदल चले गए। पूरी तरह से नागरिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पुणे महानगर पालिका कुछ ध्यान नहीं दे रही इसके ऊपर। एडजस्टमेंट नहीं करता है, इसलिए वो सामने रखा है। दूसरा गाड़ी के बुला के अंदर वो चली जाएगा। कब से खड़े आप इधर? बस में हर रोज का प्रॉब्लेम है। लोक एवढे कष्ट करतात, ड्रायव्हर आणि कंडक्टर एवढं समाजाला सुरक्षितपणे नेतात, पण त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीये। आणि तरी काय करणार आहे? हिंदी उसी का कुछ उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो गाड़ी बंद पड़ा, रुका दिया। वो गाड़ी ड्राइवर और कंडक्टर ने वो इंसानियत के नाते बराबर दूसरी बस पकड़ के पब्लिक को भेजते हैं। पुणे से सीनू संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां खाद्य पदार्थ कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं 2 डेयरियों पर छापेमार कार्यवाही की गई। लगभग 1 लाख कीमत की खाद्य सामग्री जब्त की गई है। वहीं मौके पर राजपूत डेयरी का लाइसेंस निरस्त कर सील करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रदेश की जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
भिंड कलेक्टर ने खाद्य विभाग दल के सदस्यों के साथ 2 डेयरी पर छापेमार कार्यवाही की। सघन अभियान के तहत बिरधनपुरा चौराहा भिंड स्थित राजपूत डेयरी प्रोपराइटर लाखन सिंह नरवरिया पर छापेमार कार्यवाही कर 150 किलो मावा, 3 टीन पैक रिफाइंड पॉल्मोनिल ऑयल, 10 किलो रिफाइंड 1 बाल्टी 2 टब में 30 किलो घी जब्त किया है। जब्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपए है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।